गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और जिसमें पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। इस अभी जो आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। लास्ट ईयर जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस करके जो दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम लोग ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो सिविक्स का पोर्शन, पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? सत्ता की साझेदारी। पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, पावर शेयरिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ठीक, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में यानी कि आधुनिक लोकतंत्र में पावर शेयरिंग के यानी कि सत्ता की साझेदारी के कई रूप जो है वो हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ग्रुप एज लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पहला जो है वो क्या है कि जो पावर शेयरिंग है यानी कि जो सत्ता की साझेदारी है वो सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में, जैसे लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका या व्यवस्थापिका जिसको कहते हैं, एक्सिक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जिसको कहते हैं, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बीच में है। तो सरकार के अंगों के रूप में अगर देखा जाए तो जो पावर शेयरिंग है वो लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में है, यानी कि सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, और इन तीनों के बीच में ही क्या होता है? सत्ता की साझेदारी होती है या सत्ता का बंटवारा जो है वो होता है। फर्स्ट क्या है आपका? लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न विथ पासिंग द लॉ, कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द स्टेट एंड डिलिब्रेटिंग ऑन मैटर्स ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस। ठीक, तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है या लेजिस्लेचर जो है वो किससे जो संबंधित है? वो किससे रिलेटेड है? लॉ को पास करने से यानी कि कानून को बनाने से। कंट्रोलिंग द फाइनेंस ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण करने से। एंड डिलिब्रेटिंग ऑन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, और जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं उनसे जो है वो आपका लेजिस्लेचर जो है वो क्या है? संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आपकी पूरे देश के लिए पार्लियामेंट, और अगर स्टेट के लिए हम बात करें तो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसका ही फॉर्म है? लेजिस्लेचर का फॉर्म है, क्योंकि पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में ही क्या किया जाता है? कानून को बनाया जाता है, लॉ पास किए जाते हैं, साथ ही वो फाइनेंस सिस्टम पर क्या करता है? कंट्रोल जो है वो करता है, और पब्लिक इम्पोर्टेंस के मुद्दों को भी वो देखने का जो है वो काम करता है। सेकंड क्या है आपका? एक्सिक्यूटिव। द एक्सिक्यूटिव मशीनरी इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सिक्यूट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर बॉडी। ठीक, अब सेकंड क्या है? एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी क्या है? सरकार है, चाहे आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो आपकी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी कि जो प्रांतों में हमारी सरकार है वो क्या है? कार्यपालिका है। और एक्सिक्यूटिव मशीनरी क्या करती है? जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, यानी कि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का यानी कि उनको लागू करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? एक्सिक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। इसी एक्सिक्यूटिव को हम क्या कहते हैं? हिंदी में कार्यपालिका कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यानी कि सरकार भी जो है वो कहा जाता है। ठीक, कहने के लिए, लेकिन ये सभी क्या है? सरकार के ही, गवर्नमेंट के ही जो है वो क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। थर्ड क्या है आपका? जुडिशरी। द जुडिशरी इज कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज एंड हैज़ द पावर टू पनिश दोज हु कमिट क्राइम्स और ब्रेक द लॉज। अब जुडिशरी जो है वो किससे संबंधित है? लॉ के इंटरप्रिटेशन से, यानी कि कानून की व्याख्या करने से वो संबंधित है। एंड हैज़ द पावर टू पनिश दोज हु कमिट क्राइम्स और ब्रेक द लॉज, और इसका काम क्या है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए गए, एक्सिक्यूटिव के द्वारा जो लॉज इम्प्लीमेंट किए गए, अब जुडिशरी क्या करती है? उन लोगों को जो कि इन कानून को क्या करते हैं? तोड़ते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं, इस अपराध को करने वाले व्यक्तियों को क्या करती है? पनिश करने का काम करती है, यानी कि दंडित करने का काम करती है। सिंस नो पर्टिकुलर ऑर्गन्स एंजॉय अनलिमिटेड पावर इन इट्स एरिया, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोई भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, यानी कि चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एक्सिक्यूटिव हो और चाहे जुडिशरी हो, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स अपने क्षेत्र में जो है वो क्या है? नहीं है, यानी कि असीमित शक्तियों के स्वामी वो नहीं है। इन एक्ट्स एज इन बिल्ड चेक्स एंड बैलेंस इन द सिस्टम, और इसको बनाते समय, इसको लागू करते समय ये देखा जाता है कि इस सिस्टम में क्या जो है वो नियंत्रण और संतुलन की स्थिति जो है वो क्या रहे? बनी रहे।
Since all the organs are at the same level to exercise different powers, it is also called horizontal distribution of power. और इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें जो गवर्नमेंट के तीनों ही ऑर्गन हैं उनका लेवल जो है वो क्या है, सेम है, यानी कि समान स्तर है। कोई भी इसमें ऊंचा या नीचा जो है वो क्या है, नहीं है, या कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड जो है वो क्या हो, पावर हो, और दूसरे के पास जो है वो पावर क्या हो, कम हो। तो इस तरह से इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट के तीनों ही ऑर्गन हैं वो जो है सेम लेवल पे है और डिफरेंट पावर को क्या करते हैं, जो है वो फॉलो करते हैं, यानी कि अलग अलग उनको शक्तियाँ जो है वो क्या हैं, मिली हैं, लेकिन उनमें कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या कोई कम शक्तिशाली जो है वो नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और इसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहा जाता है, यानी कि क्षैतिज वितरण जो है वो कहा जाता है। Let's learn this with the help of example. The Constitution of India divides power between the executive, legislature and judiciary. ठीक, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे यहाँ एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में ही पावर को यानी कि शक्तियों का विभाजन जो है वो किया गया है। सेकेंड क्या है, पावर इज शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब जो सत्ता की साझेदारी या जो सत्ता की हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे जो है वो कैसे की जाती है, सच एज बिटवीन वन फेडरल और जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड वेरियस रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट एट द सब नेशनल लेवल। ठीक, अब गवर्नमेंट के अगर स्तर पर देखा जाए तो डिफरेंट लेवल पे कैसे इसको डिवाइड किया जाता है पावर को, इसमें दो लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक होती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट या जनरल गवर्नमेंट, जो कि एंटायर कंट्री के यानी कि पूरे देश के लिए वो सरकार होती है, एंड वेरियस रीजनल और स्टेट गवर्नमेंट एट द सब नेशनल लेवल। ठीक, और दूसरे लेवल पे रीजनल लेवल पर यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर जो है आपकी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो होती है। इट्स एम टू रिकनसाइल नेशनल यूनिटी, इंटरेस्ट एंड पावर विथ स्टेट्स राइट्स एंड इंटरेस्ट। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में, राष्ट्रीय हितों के लिए, राष्ट्रीय हितों इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित, एंड पावर विथ स्टेट राइट एंड इंटरेस्ट, और इसमें मतलब कि राज्यों को भी अधिकार और मतलब इसको बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि प्रांतों के अधिकार और हितों की सुरक्षा के साथ साथ जो आपका सेंट्रल नेशनल लेवल पर है उसके भी राष्ट्रीय हितों और शक्तियों को इसमें क्या करना होता है, शामिल जो है वो करना होता है। द पावर्स एंड राइट ऑफ वेरियस लेवल ऑफ द कंट्री आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू अवॉइड क्लैशेज एंड कन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि जो पावर एंड राइट है यानी कि जो सत्ता और जो अधिकार है वो वेरियस लेवल पर क्लियरली क्या कर दिया जाता है, उसको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है। ठीक, यानी कि इसमें सरकार दो लेवल पे है, एक है आपकी स्टेट लेवल पे और दूसरी जो है वो क्या है आपकी फेडरल लेवल पे, यानी कि एक प्रांतीय सरकार है और दूसरी जो है वो क्या है, संघीय सरकार है। अब इन दोनों के बीच में क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट को जो है अवॉइड करने के लिए, यानी कि उन दोनों के बीच में जो टकराव और जो संघर्ष या मतभेद होंगे उनको अवॉइड करने के लिए उनके जो अधिकार हैं और उनकी जो शक्तियां हैं उनको वेरियस लेवल पर यानी कि विभिन्न स्तरों पर क्या कर दिया गया है, क्लियरली स्पेसिफाइड जो है वो कर दिया गया है, यानी कि इसको स्पष्ट रूप से निर्धारित जो है वो कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम अपने ही देश में देखें इंडिया में, तो इंडिया में भी आपकी दो लेवल की गवर्नमेंट है, एक आपकी जो है वो क्या है यूनियन गवर्नमेंट है जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी जो है वो आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है जो कि आपके प्रांतों को रिप्रेजेंट जो है वो करती है। और इन दोनों को ही काम करने का जो पावर और जो राइट मिलता है वो किससे मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो मिलता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी चाहे वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट हो और चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, दोनों के ही पावर और राइट को क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है, जिससे कि दोनों के बीच में क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो ना हो। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स एंड द डिवीजन रिलेटिंग टू हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, अब इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं, यानी कि सत्ता का संघीय विभाजन जो है वो कहते हैं, एंड द डिवीजन रिलेटिंग टू हायर एंड लोअर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो पावर
का डिवीज़न जो हायर लेवल से लोअर लेवल के बीच में गवर्नमेंट में है, यानी कि उच्च स्तर से निम्न स्तर की सरकारों के बीच में पाया जाता है, उसको पावर का वर्टिकल डिवीज़न जो है वो कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न में जो आपके पावर का गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन में डिवीज़न होता है, यानी कि लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न। और जब पावर का डिवीज़न हायर लेवल की गवर्नमेंट से लोअर लेवल की गवर्नमेंट के बीच में होता है, तब हम उसको पावर का वर्टिकल डिवीज़न कहते हैं।